नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं खबर एक मिनट, जिसमें हम 60 सेकंड में आपको खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। बीते गुरुवार को कर्नाटक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया और फिर 3 दिन के अंदर देश में इससे पीड़ित कई नए मरीज सामने आ गए। अब राजधानी दिल्ली में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित एक मरीज मिला है। ये मरीज अफ्रीकी देश तंजानिया से भारत आया था। सबसे पहले कर्नाटक में इससे पीड़ित 2 मरीज मिले। दोनों में कोरोना के हल्के लक्षण थे। इनमें से एक भारत से दुबई भी जा चुका है। इसके बाद गुजरात के जामनगर में 72 साल के एक बुजुर्ग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। ये बुजुर्ग हाल ही में जिम्बाब्वे से लौटे हैं। वहीं मुंबई के रहने वाले 33 साल के एक शख्स को भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से पीड़ित पाया गया। यह शख्स हाल ही में साउथ अफ्रीका गया था और फिर दुबई से होते हुए भारत आया था। कोरोना का यह नया वेरिएंट दुनिया भर में चिंता का विषय बना हुआ है। ओमिक्रॉन कितना खतरनाक साबित होगा, ये कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। गढ़वा के छठईटांगर प्रखंड में कई चिमनी भट्टे हैं जहां बच्चों से काम कराया जाता है। जिला स्तरीय गठित धावा दल के सदस्यों ने औचक निरीक्षण किया, जहां विभिन्न ईंट भट्टों पर काम करते हुए कई बाल मजदूर पाए गए। धावा दल में मौजूद अधिकारी ने बताया कि सोनेहरा मोड़ पर स्थित मिथिलेश प्रसाद का ईंट भट्टा, सोनेहरा गांव के पंकज यादव का चिमनी भट्टा, करके गांव के अशोक राम का बंगला ईंट भट्टा और लावाही के गुप्तेश्वर प्रसाद के ईंट भट्टा की जांच की गई। जांच के क्रम में पाया गया कि सभी ईंट भट्टों पर बाल मजदूरों से काम लिया जा रहा है। ईंट भट्टा मालिकों को टीम ने कड़ी फटकार लगाई। बाल श्रमिकों से काम कराना कानूनन अपराध है। टास्क फोर्स में शामिल जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी ने बताया कि ईंट भट्टा में काम करने वाले बच्चों के बारे में आधार कार्ड सहित संबंधित दस्तावेज के साथ बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होने का निर्देश दिया गया है। पड़ोसी राज्यों से शराब की खेप लगातार बिहार पहुंच रही है। पुलिस की कार्रवाई के बावजूद तस्कर अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। यूपी से सिवान शराब लाने के लिए तस्कर कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। शरीर में शराब छुपाकर बाइक से ला रहे 2 धंधेबाजों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मैरवा थाना पुलिस ने यूपी बिहार की सीमा धरनी छापर चेक पोस्ट पर कार्रवाई की, जहां शरीर में शराब छिपाकर ले जा रहे तस्करों को पकड़ा गया। इनके पास से 65 शराब की बोतलें बरामद हुई। ये दोनों शराब को अपने शरीर में सेलो टेप से चिपकाकर तस्करी कर रहे थे। एक दिन पहले ही पटना से सटे बिक्रम थाना इलाके में एक ट्रक से 248 कार्टन शराब जब्त की गई। इस कार्रवाई में पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार भी किया। जिस ट्रक से शराब की तस्करी हो रही थी वो हरियाणा नंबर का है। ट्रक को एसी ट्रक का आकार दिया गया था ताकि किसी को शराब तस्करी का संदेह ना हो। एक तरफ जहां दूसरे राज्यों से विदेशी शराब की खेप लाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कई गांव में देसी शराब का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे शराब कारोबारियों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब के कारोबार से जुड़े धंधेबाज नहीं मान रहे। पटना जिले के बाढ़ थाना पुलिस ने कई बार दियारा के इलाकों में कार्रवाई की है, पर हर बार छापेमारी में नई भट्टी तैयार मिलती है। एक बार फिर पुलिस बाढ़ के जलगोबिंद, दियारा और टाल क्षेत्र में छापेमारी करने पहुंची, जहां कई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया और सैकड़ों लीटर मीठा ड्रम में रखे हुए थे। नवादा में भी उत्पाद विभाग की टीम ने एक बार फिर शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने रजौली थाना क्षेत्र के जॉब महावर जंगल में अवैध शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही करीब 1000 किलो महुआ जावा को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 40 लीटर तैयार महुआ शराब को जब्त किया। बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी अनुमंडल गंगा नदी से झारखंड के साहिबगंज से जुड़ा हुआ है। गंगा जल मार्ग से होकर अक्सर शराब तस्करी की बात सामने आती है। दरअसल कटिहार जिला के एक छोर जहां सड़क और रेल मार्ग से बंगाल से जुड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ झारखंड से गंगा जल मार्ग से जुड़े होने के कारण शराब तस्करों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसे रोकना उत्पाद विभाग और पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन इस बार कटिहार उत्पाद विभाग ने कमर कस ली है।
गंगाजल मार्ग से सटे झारखंड सीमा होकर शराब तस्करी को रोकने के लिए विशेष जांच की जा रही है, जिसके तहत लगातार उत्पाद विभाग की टीम एवं पुलिस प्रशासन विशेष नाव के सहारे गंगा नदी पर भी पेट्रोलिंग चला रही है। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि तस्करी की सूचना मिली है, जिसके बाद उत्पाद विभाग इस इलाके के लिए विशेष पेट्रोलिंग चला रहा है। आगे भी शराब तस्करी को रोकने के लिए यह रिवर पेट्रोलिंग लगातार जारी रहेगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ एनसीबी और औरंगाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 3 क्विंटल 76 किलोग्राम गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक और एक स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया गया है, जिस पर तस्कर सवार थे। अंबा थाना क्षेत्र के सतबहिनी के पास कार्रवाई में ये सफलता मिली है। गांजे की ये खेप ओडिशा से बक्सर लेकर जाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस तस्करों के तार खंगालने में जुटी है। नशे के खिलाफ लड़ाई में बेगूसराय पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालिग्रामी गांव में पुलिस ने छापेमारी की, जहां पुलिस ने एक घर से 3.67 किलोग्राम स्मैक के साथ 28,72,000 नकद और एक देसी कट्टा और कार बरामद की। छापेमारी में पिस्टल की मैगजीन, रुपए गिनने की मशीन, बाइक, पुलिस की 3 वर्दी और 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए। कटिहार में धर्मांतरण के मामले में न्यूज 18 की खबर के बाद लगातार असर हो रहा है। पहले तो इस खबर को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन खबर के चलने के बाद अब कटिहार पुलिस ने इस पर मामला दर्ज कर लिया है। धर्मांतरण कर चुकी महिला SC/ST वर्ग से आती है, इसीलिए उसके तहत भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस दावा कर रही थी कि इस मामले में आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और यही वजह है कि लगातार पुलिसिया दबिश के बाद मामले के मुख्य आरोपी शाह आलम ने शनिवार को कटिहार न्यायालय में देर शाम सरेंडर कर दिया। धर्मांतरण के इस मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए शाह आलम के जीजा की मुख्य भूमिका है। पुलिस इस मामले में आगे जांच करेगी। दरअसल आजमनगर थाना क्षेत्र की महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा था कि धर्मांतरण के लिए नोटरी के सहारे उसका नाम बदल दिया गया था, जिससे जुड़ा हुआ कागजी प्रमाण भी पीड़ित ने दिखाया था। 30 नवंबर को खबर प्रसारित होने के बाद अब कटिहार पुलिस अब इस पर गंभीरता दिखा रही है। झारखंड में धर्मांतरण कानून लागू है, लेकिन फिर भी बदनीयती की वजह से यह जारी है। खासकर आदिवासी परिवारों पर वैचारिक और धार्मिक हमला लगातार किया जा रहा है। राजधानी रांची के नगड़ी प्रखंड के महुआ टोली और आसपास के टोले और मोहल्ले में धर्मांतरण का खेल एक रणनीति और साजिश के तहत जारी है। महुआ टोली और आसपास के मोहल्लों में करीब 150 से ज्यादा सरना धर्म को मानने वाले परिवार रहते हैं, लेकिन अब इनमें से कई परिवार ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। प्रलोभन और सुविधाओं के लालच के साथ हो रहे धार्मिक हमले से ग्रामीण बेहद परेशान और चिंतित भी हैं। सरना धर्मावलंबियों के मुताबिक करीब 20 साल पहले गांव के बीचों बीच बने इस चर्च के बाद ही आसपास के इलाकों में धर्मांतरण में तेजी आई है। चर्च के पास्टर ने साफ बताया कि सिर्फ सरना धर्म ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन पास्टर प्रलोभन और सुविधाओं का लालच जैसे आरोपों से साफ मुकर गए। शादी ब्याह जैसे पवित्र और खुशनुमा मौके पर फायरिंग सिर्फ और सिर्फ दहशत और खुशी में खलल पैदा करता है। यह काम गैर कानूनी है, फिर भी लगातार लोग अंजाम दे रहे हैं। कई बार जश्न के दौरान फायरिंग में रिश्तेदार, डांसर और वीडियोग्राफर की मौत भी हो चुकी है। पुलिस भी इसे रोकने के लिए गंभीर प्रयास के दावे भी करती रही है, लेकिन ऐसी घटनाओं से न लोग तौबा कर रहे हैं और न पुलिस लगाम लगाने में कामयाब है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां एक रिसेप्शन पार्टी में एक और संगीत की महफिल जमी थी, तो दूसरी ओर एक शख्स ने अपने पिस्टल से एक के बाद एक 4 हवाई फायरिंग करनी शुरू कर दी और फिर रंगीन माहौल को दहशत से धुआं कर दिया। इस वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस उस पिस्टलबाज की तलाश कर रही है। डीएसपी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। सिवान जिले के एक एटीएम को काटकर करीब 21 लाख रुपए चोरी कर ली गई। हालांकि चोरी की गई रकम का आधिकारिक आंकड़ा अभी नहीं मिल पाया है। बैंक से रिकॉर्ड का मिलान करने के बाद पता चल सकेगा कि चोरों के हाथ वास्तव में कितनी रकम लगी है।
यह घटना जीबी नगर तरवारा थाना क्षेत्र स्थित SH 73 पर पोस्ट ऑफिस के सामने स्थित इंडिया वन ATM में हुई। ATM में शनिवार की शाम ही कैश डाला गया था। रविवार की सुबह होने से पहले इस ATM को काटकर चोरों ने इसे पूरी तरह खाली कर दिया। सुबह सड़क किनारे से गुजर रहे लोगों ने ATM को क्षतिग्रस्त देखा, तब इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे जीबी नगर थाना के इंस्पेक्टर ने जांच पड़ताल की। उन्होंने बताया कि चोरी की सूचना पर पहुंचे इंडिया वन ATM के एक कर्मी ने जानकारी दी कि शनिवार को ही ATM के चेस्ट में 21 लाख रुपए डाले गए थे। रुपयों की निकासी नहीं हुई थी। चोरी की घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी है। झारखंड के कई जिलों में लगातार हाथियों का झुंड तबाही मचा रहा है। ताजा मामला सिमडेगा के गांव का है। जंगली हाथी की वजह से लोग परेशान हैं। हाथी जहां लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, तो वहीं खेत खलियान में लगी फसल को भी रौंद कर बर्बाद कर रहे हैं। वन विभाग हाथियों को भगाने में नाकाम दिख रहा है। दरअसल कोलेबिरा प्रखंड के एडेगा और टूटिकेल पंचायत के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले एक सप्ताह से 25 की संख्या में हाथियों का जमावड़ा लगा है। रात होते ही हाथियों का झुंड गांव पहुंचकर तांडव मचाने लगता है। एक तरफ ग्रामीण परेशान हैं, तो दूसरी तरफ वन विभाग की कोशिश इन हाथियों को भगाने में नाकाफी साबित हो रही है। DFO के मुताबिक हाथियों के झुंड में बच्चे भी हैं और इसी वजह से हाथी नहीं जा रहे हैं। इधर हाथियों के उत्पात से ग्रामीण सर्द रात में खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं। जिला स्तर पर विकास के साथ प्रखंड स्तर पर भी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। सिमडेगा के ठठईटांगर प्रखंड में भी मनरेगा पार्क बिछिया बांध का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। बिछिया बांध के मनरेगा पार्क में आम बागवानी, कूप निर्माण, तालाब निर्माण, TCP निर्माण, नाडेप टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॉकपिट, मेडबंदी, दीदी बाड़ी, दीदी बगिया, डोभा, मोरम रोड, गाय शेड, बकरी शेड, सुकर शेड जैसी योजनाएं लाई गई हैं। उपायुक्त ने स्थल का निरीक्षण करते हुए योजना के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही मुखिया और वार्ड पार्षद को मनरेगा पार्क की महत्ता के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि गांव के लोग बिछिया बांध में मनरेगा की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन को देखकर प्रेरित होंगे। इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर ग्रामीण आकर ले सकेंगे। उनके अंदर जागरूकता आएगी जब धरातल पर योजना का लाभ देखेंगे। मनरेगा पार्क जिले के हर एक पंचायत स्तर पर बनाई जाएगी, जिससे आने वाले समय में श्रमिकों को काम और ग्रामीणों को इसका लाभ मिले। पिछले दिनों कटरू के AG कॉलोनी के मंदिर मार्ग के समीप स्थित 20 बरस पुरानी पीपल का एक पेड़ काटने का प्रयास किया गया। अब इसका स्वरूप बेहद छोटा हो गया है। विशाल और जटाधारी माने जाने वाला पीपल का यह वृक्ष स्थानीय लोगों और सनातन धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। प्रत्येक शनिवार को सैकड़ों लोग इस पेड़ पर जलाभिषेक करते हैं। पेड़ काटने की खबर पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद वन विभाग की ओर से पेड़ काटने में संलग्न लोगों और अन्य दोषियों के खिलाफ केस किया गया। पेड़ की कटाई कई चरणों में की गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करते हुए वन विभाग को इसकी सूचना दी। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 मजदूरों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिन बिल्डर का नाम वन विभाग की ओर से दर्ज प्राथमिकी में है, वो अब तक फरार है। स्थानीय लोगों ने इसको लेकर एक पत्र राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय वन मंत्री, राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भेजा है। कोरोना के नए वेरिएंट के बाद तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। डॉक्टर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिजिकल वर्क पर जोर दे रहे हैं, लेकिन रामगढ़ शहर में खेल मैदान का अभाव है, जिससे आम जन और खासकर खिलाड़ियों की परेशानी बढ़ गई है। शहर के छावनी फुटबॉल मैदान में पहले कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद से सब्जी बाजार लग गया। कई बार सब्जी बाजार को यहां से हटाने की मांग की गई। ऐसे में कई खेल से जुड़े खिलाड़ियों को खेलने के लिए मैदान की कमी हो जाती है। सिद्धो कानू जिला मैदान भी बदहाल और सुविधा विहीन है। मैदान समतल नहीं है और साथ ही पत्थर कंकड़ युक्त होने के कारण खिलाड़ियों के घायल होने की संभावना बनी रहती है। किसी तरह खिलाड़ी व्यवस्था करके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन चोट का डर बना रहता है। यहाँ इंडोर स्टेडियम की बात कही जाए, लेकिन उसका निर्माण भी सालों से अधर में है। खेल संघ से जुड़े खिलाड़ी और अधिकारी सरकार से सुविधा युक्त मैदान और स्टेडियम की मांग कर रहे हैं, ताकि ये नए प्रतिभाओं को मौका मिल सके।
बिहार में राष्ट्रीय स्तर के कई तैराक हुए जिन्होंने कई प्रतियोगिताओं में मेडल्स जीते और देश के साथ साथ बिहार का नाम रोशन किया। इन्हीं तैराकों के बीच पटना के गोपाल प्रसाद भी हैं। 1987 में गोपाल प्रसाद ने पहली बार कोलकाता में हुई राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। फिर उन्होंने 1988 और 1989 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 1988 में BCA दानापुर में आयोजित राज्य चैंपियनशिप में 100 मीटर बैकस्ट्रोक प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, लेकिन कुछ कारणों से गोपाल प्रसाद सरकारी नौकरी में नहीं जा सके और परिवार की जीविका चलाने के लिए उन्होंने चाय बेचने का काम शुरू किया। आज भी मेडल्स के बीच गोपाल प्रसाद टी स्टॉल लगाते हैं और अपनी टी स्टॉल का नाम नेशनल तैराक टी स्टॉल रखा है। गोपाल प्रसाद चाहते हैं कि उन्हें सरकार प्रशिक्षण देने का मौका दे ताकि वो बिहार से देश को बेहतर तैराक दे सके। बिहार की बेटी सविता ने साइकिल से 29 राज्यों की यात्रा कर कीर्तिमान भी स्थापित किया। भ्रमण यात्रा के दौरान उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी देने का काम किया। अब इनका एकमात्र सपना है माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर देश का तिरंगा लहराने का। लेकिन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में आर्थिक परेशानी इनके सामने आ रही है, जिसके कारण इनका सपना पूरा नहीं हो पा रहा। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार से गुहार लगाई है। यहाँ तक कि कला संस्कृति विभाग के मंत्री से भी मिल चुकी है। सविता ने बताया कि साइकिल यात्रा के दौरान उन्होंने कई राज्यों के चक्कर तो लगाए, लेकिन जो अब सपना है वो सपना पूरा करने में आर्थिक स्थिति समस्या बनी हुई है। इसके पहले सविता हिमालय के संतोपत पर्वत पर जमीन से 7500 मीटर ऊंचाई पर तिरंगा फहरा चुकी है। बीएसएफ के इसी शौर्य को देखने और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंचे थे। जैसलमेर के पूनम सिंह स्टेडियम में बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जवानों के परेड के साथ साथ लोगों को डॉग स्क्वाड, हॉर्स स्क्वाड, कैमल स्क्वाड का परेड भी देखने को मिला। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जहां जहां सीमा पर अतिक्रमण करने का प्रयास हुआ, हमने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और हमारे जवान और सीमा को कोई हल्के में नहीं ले सकता। सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा। इस मौके पर आर्टिलरी रेजिमेंट के साथ साथ एयरविंग और देश का 8वां अजूबा कहे जाने वाले कैमल माउंटेन बैंड का भी शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नगर एवं आवास विभाग की कई योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया और फिर रविवार को खुद हर जगह का निरीक्षण करने पहुंच गए। सीएम पहले मंदिरी नाले के ऊपर जो सड़क का निर्माण कराया जाएगा वहां पर निरीक्षण करने पहुंचे। हालांकि उनके समर्थक काफी देर से खड़े होकर उनका इंतजार कर रहे थे। हाथों में माला लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए, रुके नहीं और गाड़ी पर बैठे ही निरीक्षण करते हुए चले गए। मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण कराई जा रही है, उसका जो नक्शा है वो भी वहां पर रखा था, लेकिन सीएम गाड़ी से उतरे नहीं। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार ने एमएलए फ्लैट के पास निर्माणाधीन रास्ते का निरीक्षण किया। दरअसल स्मार्ट पटना को लेकर के सरकार काम कर रही है, उसी के तहत शहर में कई निर्माण कराए जाने हैं। सीएम खुद इन कामों में दिलचस्पी ले रहे हैं। अत्यधिक प्रदूषण, तनाव, काम के दबाव और जिंदगी के भागम भाग से परेशान इंसान को अगर कोई चीज अच्छा महसूस करवाती है तो वो है प्रकृति। शहरों में यदि प्रकृति को महसूस करना है तो पार्क से बेहतर विकल्प और भला क्या हो सकता है। पटना का इको पार्क भी बिल्कुल वैसी ही जगह है जो इन दिनों पटनाइट्स का फेवरेट हॉट स्पॉट बना हुआ है। दरअसल इन दिनों पटना का AQI लेवल बढ़ा हुआ है, मतलब प्रदूषण ज्यादा है और लोग ताजी हवा की तलाश में हैं। ऐसे में दिसंबर के गुनगुने धूप के बीच बेहतर वातावरण के लिए लोग इको पार्क का रुख कर रहे हैं। जिस तरह शहर का वातावरण दूषित होता जा रहा है, ऐसे में पार्कों में हरित वातावरण बनाने से लोग आकर्षित होते हैं।
ठंड के दिनों में यहाँ की घास पर लोग धूप का आनंद लेने परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में जमकर बर्फबारी हुई, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ा है और वहां के तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। इस बर्फबारी की कुछ तस्वीरें हिमाचल के लाहौल स्पीति से सामने आई, जिन्हें देखकर ये साफ हो गया कि वहां की रफ्तार अचानक क्यों थम सी गई। पहाड़ों के हरे भरे पेड़ बर्फ की सफेद चादर में लिपटे दिखे। वहां की सड़कों का तो मत ही पूछिए, बर्फ ने ऐसा डेरा जमाया कि क्या मजाल कोई गाड़ी 1 इंच भी उन सड़कों पर आगे बढ़ पाए, इसलिए कई गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई। इन गाड़ियों की छतें और शीशे भी बर्फबारी की चपेट में आने से बच नहीं पाए। कुछ मकानों की छतों पर 2-3 फीट तक बर्फ की परत जमी नजर आई। कमोबेश कुछ ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से भी सामने आई। वहां भी जमकर बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से कई इलाकों में तो सड़कें तक दिखना बंद हो गई, जबकि गाड़ियों और मकानों की छतों पर बर्फ का कब्जा हो गया। वहां अचानक ठंड इतनी बढ़ गई कि कई लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है, जिसे देखते हुए प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ हो गया है। 11 दिसंबर तक चलने वाले अपने इस 7वें फिल्म फेस्टिवल का शुभारंभ एक्टर गोविंदा ने किया। खास बात यह है कि स्टेज से अपनी फिल्मों के डायलॉग और डांस की प्रस्तुति के जरिए गोविंदा ने 7वें फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की, जिसने खूब तालियां बटोरी। आपको बता दें, खजुराहो के पाहिल वाटिका परिसर के मुक्तकाशी मंच पर खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। खजुराहो फिल्म महोत्सव का ये 7वां आयोजन है। इस फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड के कई दिग्गज भी शामिल होने वाले हैं। मुझे तो लगता है जो मैं काम फिल्मों में करता हूँ, डांस और गाना, हंसी मजाक, वो सब मैं करता रहूँ, वो अच्छा रहेगा। और जहाँ तक ताल्लुक है ये जो क्रिया हुई है, ये किसी फिल्म लाइन की मुझे लगता है ऐसे बुजुर्ग की सोच है, कल्पना है कि जिस क्रिया के माध्यम से ये चलता रहना चाहिए, ये आर्ट एंड कल्चर का काम। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। धनबाद के गोविंदपुर में सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले सभी लोग एक ही परिवार के थे। हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि कार के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा हुआ है। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर 100 मीटर दूर जाकर गिरी। इस दौरान कार में सवार 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मरने वालों में 2 पुरुष और 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बताया जा रहा है कि रामगढ़ जिले के घाटू थाना क्षेत्र के रहने वाले वसीम अकरम नामक एक शख्स अपने पूरे परिवार के साथ कार से आसनसोल जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही यह हादसा हो गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से कार से शव को बाहर निकाला। हादसे के बारे में आशंका जताई जा रही है कि सुबह कोहरा होने के कारण ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया होगा और कार पुल से 60 फीट नीचे जा गिरी। कार गिरने के बाद तेज आवाज हुई। उसके बाद आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मुंगेर के मोहनपुर में छात्रों से भरा ऑटो हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऑटो खड़गपुर जा रहा था, तभी गंगटा खड़गपुर मुख्य मार्ग के नजरी गांव के पास सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए। साथ ही ऑटो में सवार ड्राइवर समेत 4 छात्र, जिसमें एक युवती भी शामिल थी, मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 6 गंभीर रूप से घायल हो गए। नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी घायलों को रेफर कर दिया गया है। साथ ही 4 छात्रों की मौत की खबर सुनते ही परिजनों में चीख पुकार और हाहाकार मच गया। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बता दें कि हर रोज सुबह गंगटा थाना के मोहनपुर से छात्रों का एक समूह प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने ऑटो से खड़गपुर शहर जाया करता था।